जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। नव दुर्गा सीरीज का ये दूसरा वीडियो, नव दुर्गा सीरीज का दूसरा भाग। इस बार इस वीडियो में हम बात करेंगे देवी के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की माँ शैलपुत्री के बारे में, वो नवदुर्गा सीरीज का पहला वीडियो था। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है, उनका व्रत किया जाता है। तो ये जो ब्रह्मचारिणी है, माँ ब्रह्मचारिणी, इसका अर्थ क्या होता है? ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या, और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाला या आचरण करने वाली। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तपस्या या तप का आचरण करने वाली या तपस्वी के समान आचरण करने वाली। अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देवी जी का प्रिय भोग क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से, पूजन आराधना से हमें क्या फल प्राप्त होता है, हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया ब्रह्मचारिणी का अर्थ, कि ब्रह्मचारिणी का अर्थ क्या होता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप के समान आचरण करने वाली या तपस्वी के समान आचरण करने वाली। अब माँ का ये नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो सुना है, ध्यान से देखा है, जो इस सीरीज का पहला वीडियो, तो मैंने माँ शैलपुत्री के बारे में बताया था। आपको पता ही होगा, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि दक्ष प्रजापति ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन किया था। वहां पर सती को, भगवान शंकर को नहीं बुलाया था। फिर बाद में सती ने दुखी होकर, अपमान से दुखी होकर युगाग्नि में अपने खुद को, स्वयं को भस्म कर लिया था। फिर उनका जो अगला जन्म है वो जो हिमालय है उनके घर पर हुआ, तो इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। अब जब दूसरा जन्म हुआ उनका, तो अब मैं आपको कथा बताता हूँ कि क्या उसकी कथा है। उससे पहले मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो है धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में। तो धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में बच्चों को बताना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए ये वीडियो आप बच्चों को जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को आप जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपके क्या थॉट है, क्या फीडबैक है हमारे इस नवदुर्गा सीरीज के बारे में, वो हमें जरूर कमेंट करके आप बताइएगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी जो देवी हैं, उनकी पूजन से, आराधना से भक्तों को, जो भी साधक है, उसे सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। जैसा आप फोटो में भी देख रहे होंगे, माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल होता है और दूसरे हाथ में जप की माला होती है। तो क्या है माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी? एक बार क्या होता है कि राजा हिमालय के यहाँ पर नारद जी का आगमन होता है, और वे उनकी पुत्री शैलपुत्री से मिलते हैं। तो शैलपुत्री से जब वो मिलते हैं तो उनके सामने वो भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, उनके स्वरूप के बारे में, उनके गुणों का बखान करते हैं। इससे उनकी पुत्री यानी कि माँ शैलपुत्री बहुत प्रसन्न होती है, और वो मन ही मन शिवजी को पति रूप में चाहने लगती है। लेकिन उनसे विवाह के लिए उनको तपस्या करनी पड़ती है। इस बात का जिक्र गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में भी है और भागवत पुराण में भी है। देखिए, भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी जो है, या जो शैलपुत्री है, वो कठिन तपस्या करती हैं। 1000 वर्ष तक सिर्फ वो फल और फूल खाकर अपना जीवन बिताती हैं और तप करती हैं, पूजन करती हैं। उसके बाद कई 100 वर्षों तक वो सिर्फ जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह करती हैं। उसके बावजूद भी जब भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते हैं, तो खुले आकाश के नीचे वो कठिन उपवास रखकर भगवान शंकर का पूजन करती हैं, तप करती हैं, और 3000 वर्षों तक सिर्फ टूटे हुए बिलपत्र खाकर अपना जीवन निर्वाह करती हैं, आराधना करती रहती हैं, तपस्या करती रहती हैं। जब इससे भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते हैं, तो सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ देती हैं, और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर भगवान शंकर की तपस्या करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करना था। और बिलपत्र को छोड़ देने के कारण ही इनका एक नाम अपर्णा पड़ा, इसलिए इनका नाम अपर्णा पड़ा। जब इतनी कठिन तपस्या, रामचरितमानस के अनुसार
देवी जी ने लगभग 4300 वर्षों से भी ज्यादा सालों तक तपस्या की भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए। जब उनकी इतनी कठिन तपस्या देखी तो सारे देवी देवता, ऋषि मुनि और उनका जो देखिए उनका जो शरीर है वो बहुत ही क्षीण हो गया, कमजोर हो गया। सारे देवता, ऋषि मुनि सभी आए और सभी ने उनका गुणगान किया, उनकी आराधना की और उन्हें बोला कि आपने ये जो कार्य किया है, इतना कठिन कार्य संसार में सिर्फ आपके द्वारा ही किया जा सकता है और कोई भी देवी देवता मनुष्य इस प्रकार का कठिन कार्य नहीं कर सकता है। आप घर जाइए, अपने पिता के पास जाइए, आपको भगवान शंकर अवश्य पति रूप में आपको मिलेंगे। इस कारण से देवी का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, यानी कि तपस्वी के समान आचरण करने वाली। उन्होंने 4500 साल से भी ज्यादा वर्षों तक तपस्वी के समान अपना जीवन गुजारा भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। इस कारण से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा और सूखे बिलपत्र को छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा हुआ। अब क्या होता है कि देवी ब्रह्मचारिणी जो है उनकी आराधना से हमें क्या फल मिलता है और देवी जी का प्रिय भोग क्या है, किस चीज का भोग लगाना चाहिए अगर हम देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं तो। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल का और गुड़हल का फूल जो है, पुष्प अति प्रिय है। जब भी हम उनकी पूजा आराधना करते हैं तो कमल या गुड़हल का पुष्प आप अर्पित कीजिए। और देवी जी को चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग अति प्रिय है, इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी को यानी कि नवरात्र के दूसरे दिन हमें इन चीजों का भोग या प्रसाद देवी को अर्पित करना चाहिए। इससे देवी प्रसन्न होती है और दीर्घायु होने का वरदान हमें देती है और सौभाग्य प्रदान करती है। माँ ब्रह्मचारिणी का जो एक मंत्र है वो है, या देवी सर्वभूतेषु षष्ठी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय श्री कृष्ण।